नाजरीन, एक और प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान इंतज़ार हैदरी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, ये इस वक्त हम फैज़ाबाद के मकाम पर हैं और फैज़ाबाद को एक मरतबा फिर ब्लॉक कर दिया गया है। ये आपको मनाज़िर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर पुलिस एहलकार, FC के एहलकार और रेंजर्स के एहलकार जो हैं वो अब यहाँ पर अलर्ट खड़े हुए हैं और किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए ये पुलिस एहलकार तैयार हैं। और यहाँ पर इनका ये कहना है कि हमें ये ऊपर से आर्डर हैं कि हर किस्म की हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहें। और ये फैज़ाबाद का मकाम है जहाँ पर अब कंटेनर लगाकर एक मरतबा फिर इसे बंद कर दिया गया है इस पूरे फैज़ाबाद को, और किसी किस्म की ट्रैफिक अब यहाँ पर नहीं आ रही। और जो GT रोड है उसके ऊपर भी ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये रात गए जो हैं ये कंटेनर्स दोबारा लगाए गए। ये देखें, पुलिस एहलकार, FC एहलकार ये बड़ी तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं। और ये सामने कंटेनर्स हैं जिन्हें मिट्टी के साथ जो है वो मुकम्मल तौर पर लॉक कर दिया गया है ताकि रावलपिंडी से इस्लामाबाद की तरफ कोई ना आ सके, और इस्लामाबाद से रावलपिंडी की तरफ जो है वो रास्ते बंद किए गए हैं। ये आप देखें। और ये अब आपको GT रोड के जो ये मनाजिर हैं ये आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता इस ट्रैफिक को भी जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि अभी सुबह के औकात हैं। अभी लोगों को इल्म नहीं था। बहुत से लोग फैज़ाबाद की तरफ से इस्लामाबाद जाते हैं। जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस्लामाबाद का ये वो मकाम है फैज़ाबाद जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आते हैं और लोगों ने ऑफ़िस जाना होता है, स्कूल जाना होता है। ये आप देख सकते हैं इन ख़वातीन को, ये भी किसी काम के सिलसिले में घर से निकली लेकिन अब इन्हें पैदल सफ़र करना पड़ रहा है। ये आपको एक बुज़ुर्ग शहरी भी नज़र आ रहे हैं जो अपने फैमिली के साथ जा रहे हैं, जो कि किसी सफ़र पे थे और अब उन्हें फैज़ाबाद के मकाम पर पैदल गुजरना पड़ रहा है। दूसरी तरफ क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा जो बस स्टैंड है वो भी यहाँ पे है फैज़ाबाद में, और पूरे मुल्क से गाड़ियाँ जो हैं वो फैज़ाबाद आती हैं और यहीं से लोग इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत यहाँ के दीगर इलाकों में जाते हैं। तो ये वो मकाम है जहाँ पर अब दोबारा कंटेनर रख दिए गए हैं और ऐसा लगता है कि हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान रात तक मुज़ाकरात होते रहे हैं, लेकिन उन मुज़ाकरात का अभी तक नतीजा नहीं निकला। और तहरीक लब्बैक की तरफ से अभी कुछ देर पहले ये ऐलान किया गया है कि हम नहीं रुकेंगे अगर आज साद रिज़वी को रिहा नहीं किया गया और तहरीक लब्बैक से पाबंदी नहीं हटाई गई तो फिर हम मुरीद के से इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। तो इस वक्त यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो फैज़ाबाद पे पहुँच चुकी है और ये आपको मनाजिर नज़र आ रहे हैं। वो बस स्टैंड है फैज़ाबाद का जहाँ से पूरे मुल्क को मुसाफिर जो हैं वो इस जगह पे आते हैं और यहाँ से ट्रैफिक जाती है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुसाफिर बहुत ज़्यादा मुश्किलों में हैं। ये लोग बैग उठाए हुए हैं, वो अब कोई मुतबादिल रास्ता ढूंढ रहे हैं कि वो किस तरह से अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचें। ये आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर फैज़ाबाद स्टैंड जो है ये खाली है और यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं हैं। और रात को ही यहाँ से जो मुसाफिर बरदार बसें हैं, वैगनें हैं, कोचेज़ हैं, उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है ताकि उन्हें किसी किस्म का नुकसान ना हो। लेकिन यहाँ पे आवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। और ये सामने आपको मेट्रो बस स्टेशन नज़र आ रहा है, ये फैज़ाबाद का मेट्रो बस स्टेशन है और यहाँ पर भी अब पुलिस के एहलकार जो हैं उन्हें अलर्ट कर दिया गया है। अभी मेट्रो इस्लामाबाद रावलपिंडी में चल रही है लेकिन इसे किसी भी वक्त इस सर्विस को भी मुअत्तल किया जा सकता है सिक्योरिटी के खदशे के पेश नज़र। तो ये आप अभी जो मनाजिर हैं ये हैं फैज़ाबाद बस स्टैंड के, और ये देखें आप कि फैज़ाबाद बस स्टैंड को दोनों तरफ से मुकम्मल तौर पर मुकफ़िल किया गया है कंटेनर्स लगाकर। ये सामने वाली साइड है जहाँ से जो IGP रोड से फैज़ाबाद के साथ मिलती है उसे बंद किया गया है, और ये साइड जो है ये आगे फैज़ाबाद का पुल है इसे बंद कर दिया गया है जहाँ से लोग फैज़ाबाद से इस्लामाबाद जाते हैं। इससे पहले मैं आपको जो रास्ता मरी रोड का है वो भी दिखा चुका हूँ और जो GT रोड का रास्ता है उससे भी आपको आगाह कर चुका हूँ।
یہ مری روڈ ہے جو بالکل آپ کو نظر آ رہی ہے کہ سنسان ہے، کیونکہ اس ٹریفک کو ڈبل روڈ کی جگہ سے روک دیا گیا ہے اور یہ اب تمام ٹریفک جو ہے اس کا بہاؤ کنورٹ کر دیا گیا ہے ڈبل روڈ سے آغا شاہی ایونیو کی طرف، یعنی 9th ایونیو کی طرف، اور اب اسلام آباد کے اس سائڈ کی طرف آنے سے روکا جا رہا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ مکمل طور پر خالی ہے، صرف موٹر سائیکل جو ہیں وہ کنٹینر سے نکل کر جو ہیں وہ کسی نہ کسی کونے قدرے سے نکل کر آ رہے ہیں۔ مقام جسے ڈبل روڈ کے ساتھ، جسے ڈبل روڈ چوک بھی کہا جاتا ہے، اسٹیڈیم چوک بھی کہا جاتا ہے، اور جسے ایرا یونیورسٹی چوک بھی کہا جاتا ہے، یہاں پر اب کنٹینرز لگائے ہوئے ہیں اور جو ٹریفک ہے اسے کنورٹ کیا گیا ہے یہاں سے آغا شاہی ایونیو یعنی 9th ایونیو کی طرف، اور یہ آپ دیکھیں کہ لیئر پر لیئر جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں، اور یہ پورا مری روڈ جو ہے اسے بلاک کر دیا گیا ہے تاکہ فیض آباد کے مقام پر کسی قسم کے لوگ اکٹھے نہ ہو سکیں۔ شہریوں کو بڑی پریشانی کا سامنا ہے اس ساری صورتحال میں۔ اس حوالے سے ناظرین جو بھی مزید خبریں ہوں گی، جو بھی اپڈیٹس ہوں گی، ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارا چینل دیکھتے رہیے۔ شکریہ۔